आपने इंस्टीट्यूट देखा नहीं, क्लास आपने देखी नहीं, बस वो कोल्ड ड्रिंक पी लिया और आप खुश हो गए कि यहाँ तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, बहुत अच्छे से यहाँ पर लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। आपको बुलाने से मतलब है, उसके बाद आप कुछ सीखो या ना सीखो उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपने सर्च किया है, अभी किसी इंस्टीट्यूट को कॉल नहीं किया है, लेकिन आपके पास अपने आप ही इंस्टीट्यूट वालों की कॉलें आनी शुरू हो गई। चाहे 50,000, चाहे 40,000, चाहे 10,000, चाहे 20,000, कुछ भी फीस अगर उन्होंने बताई है, और उसके बाद वो अपने आप ही एक शब्द आपके सामने यूज कर रहे हैं कि अगर आप मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आप अपनी खुद की गलती से ऐसे इंस्टीट्यूट्स में फंस जाते हैं जहां पे आपके पैसे और टाइम दोनों बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां आप करते हैं जिनकी वजह से आपके पैसे बर्बाद होते हैं, आप कुछ सीख नहीं पाते हैं? तो ऐसी कुछ गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, गलती नंबर 1 की हम बात करते हैं जो आपसे हो जाती है, और वो ये है दोस्तों कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए, चाहे वो मोबाइल है, टीवी है, एलईडी है, कुछ भी है, सीखने के लिए आपने गूगल पे सर्च किया, इंस्टीट्यूट सर्च करें। सिर्फ आपने सर्च किया है, अभी किसी इंस्टीट्यूट को कॉल नहीं किया है, लेकिन आपके पास अपने आप ही इंस्टीट्यूट वालों की कॉलें आनी शुरू हो गई। उनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो वो आपने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि अपने आप ही कॉलें आने लग गई आपके पास, तो आप फ्रॉड में भी फंस सकते हैं, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, गलती नंबर 2, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी काम सीखने के लिए कॉल करते हैं और कोर्स की जानकारी लेते हैं, तो आपको उस कोर्स की फ़ीस भी बताई जाती है। अगर उन्होंने आपको फ़ीस, जो भी उस कोर्स की फ़ीस बताई रही हो, चाहे 50,000, चाहे 40,000, चाहे 10,000, चाहे 20,000, कुछ भी फ़ीस अगर उन्होंने बताई है, और उसके बाद वो अपने आप ही एक शब्द आपके सामने यूज कर रहे हैं कि अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो 50% की छूट मिल जाएगी, तो 50% की जो छूट का लालच आपके अंदर आ जाता है, तो वो आपकी होती है दोस्तों दूसरी गलती। अगर आपके पास 50% छूट का लालच अगर वो दे भी रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट वाले आपको उससे भी कम फीस कर देंगे, और जितना आप चाहोगे कि आप मुझे 5,000 में ही सिखा दो, तो वो 5,000 में भी आपको सिखा देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, एक बार आपको बुलाने से मतलब है, उसके बाद आप कुछ सीखो या ना सीखो उससे कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी गलती है दोस्तों आपकी लालच। तीसरी गलती है दोस्तों कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में विज़िट करने जाते हैं, वहाँ पर रिसेप्शन पे आपको टीचर तो मिलेंगे नहीं बैठे हुए, रिसेप्शन पे आपको कोर्स के बारे में समझाने वाले ही मिलेंगे, ठीक है। आपको वो जो भी आप पूछेंगे उसके बारे में वो ज़रूर बताएंगे, हाँ हम ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे, ऐसा भी कराएंगे, वैसा भी कराएंगे। अगर आपके किसी सवाल को देने में अगर वो असमर्थ हैं, तो आपको रिसेप्शन पे बात ना करके उन टीचरों से बात करनी चाहिए जो आपको सिखाएंगे। अगर आपके सवालों के जवाब वो टीचर दे देते हैं तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, और अगर आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं टीचर, तो आपको इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ रिसेप्शन पे ही कोल्ड ड्रिंक पी करके वहाँ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस रिसेप्शन पे गए, वहाँ मैडम बैठी हैं, उनकी बातों में आ करके आपने वहाँ पे पेमेंट जमा करा दी, आपने इंस्टीट्यूट देखा नहीं, क्लास आपने देखी नहीं, बस वो कोल्ड ड्रिंक पी लिया और आप खुश हो गए कि यहाँ तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, बहुत अच्छे से यहाँ पर लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। तो ये आपकी होती है दोस्तों तीसरी गलती। तो इन चीज़ों में आप ना पड़ें, क्योंकि सिर्फ आप सीखने के लिए वहाँ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं गए हैं। तो इसलिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गलती नंबर 4, अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में चले भी गए जहाँ पे अच्छा सिखा भी रहे हो, लेकिन वहाँ पे जा कर के आपने सीखने में तो ध्यान लगाया नहीं, प्रैक्टिस में ध्यान लगाया नहीं, आपने ध्यान अपने साथी स्टूडेंट पे लगा दिया जो खुद सीखने में ध्यान नहीं दे रहा है, बस इधर उधर की बातें ही वो करता है, आप भी उसके साथ उन्हीं की बातों में लग गए, सीखने में ध्यान नहीं दिया, तो भी आप नहीं सीख सकते। तो जब भी आप कहीं सीखने जाएं तो सिर्फ़ और सिर्फ सीखने में ध्यान लगाएं, प्रैक्टिस में ध्यान लगाएं, और कुछ भी सवाल अगर आपने पूछना है तो आप सिखाने वाले सर से पूछें, वही आपकी सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपके साथ सीखने आया हुआ स्टूडेंट आपकी समस्या का हल नहीं निकाल सकता। आपकी समस्या का हल निकालेंगे तो सिखाने वाले सर ही निकालेंगे। जो चीज़ आप सही से समझ नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे, उसे सर से ही आप पूछें। हो सकता है आपके साथ जो साथी स्टूडेंट सीख रहा है वो आपको डिमोटिवेट कर दे, ठीक है, लेकिन आप जब सर से पूछेंगे तो वो आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको दोबारा भी समझाएंगे। 5वीं गलती दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स को सर्च करते हैं यूट्यूब पर, और आपके सामने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आ गया, उसकी वीडियो आ गई, जिसकी वीडियो देख कर के आपको लगा कि भैया मुझे यहाँ पर सीखना चाहिए, ठीक है,
तो वीडियो के साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में जाकर भी ज़रूर देखना चाहिए। अगर उस इंस्टीट्यूट के कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट ही नहीं है, यानी इंस्टीट्यूट ने कमेंट ही ऑफ कर रखे हैं, तो फिर ऐसे इंस्टीट्यूट से भी आपको बचना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट वाले कमेंट इसलिए ऑफ करके रखते हैं क्योंकि वहाँ पर सीखने वाले सभी स्टूडेंट्स के रिव्यू बेकार ही होते हैं, इसीलिए उन्होंने कमेंट्स ऑफ कर रखे होते हैं। और जिन इंस्टीट्यूट्स के कमेंट्स ऑन हैं, भले ही उनके 10 में से एक आध कमेंट गलत हों, लेकिन आपको उन इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए जिन्होंने अपने कमेंट्स ऑफ नहीं कर रखे, और 10 में से 6-7 कमेंट 8 कमेंट तो बढ़िया हों। इक्के दुक्के कमेंट तो दोस्तों ख़राब आ ही जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीटर बैठे होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी और से कह करके जानबूझ के इस तरह के कमेंट्स डलवा देते हैं। तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए जिन्होंने अपने कमेंट्स ऑफ नहीं कर रखे। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जब स्टूडेंट यहाँ सीखने आते हैं तो उनमें से एक आध स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। उनको कई बार बताने के बाद भी वो लापरवाही करते हैं। ऐसा लगता है उन्हें देख करके कि इनको ज़बरदस्ती इनके घर वालों ने भेज दिया है। इनका इंटरेस्ट किसी और काम में था, लेकिन ये ज़बरदस्ती इनको यहाँ पर भेज दिया गया है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स ज़्यादातर सभी इंस्टीट्यूटों में आते ही हैं, लेकिन इनकी संख्या ये नहीं है कि ज़्यादा होती है। मुश्किल से समझो कि 100 में से 2-4 ही ऐसे होते हैं जिनका सीखने में मन ही नहीं लगता और उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम में करने में आपको मज़ा आता हो, आप वैसे इंस्टीट्यूट में ही जाओ, ताकि कम से कम ये तो ना हो कि आप उस इंस्टीट्यूट में अपनी गलती की वजह से सीख के नहीं आए, नाम इंस्टीट्यूट का बदनाम ना हो। क्योंकि आप तो यही कहोगे कि वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। जब घर पे जाओगे ना, आप जब आपके फादर पूछेंगे बेटा क्या सीख के आया, तो आप तो यही बोलोगे कि जी वहाँ तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम तो होंगे ही नहीं वहाँ पे बताने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि जब आपका मन करे, जब आपकी इच्छा हो सीखने की, तभी आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें, वही काम करें जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो। दोस्तों अगर आपके साथ भी इन 5 बातों में से कोई एक बात हो चुकी है और आप भी अपने पैसे और टाइम इन 5 गलतियों में से कोई एक करके बर्बाद कर चुके हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग जागरूक हो सकें, आप लोग अच्छे से इंस्टीट्यूट का चुनाव कर सकें। और इंस्टीट्यूट का चुनाव करने के लिए कोशिश करें कि आप इंस्टीट्यूट में विज़िट करें, और कोशिश करें अगर आप विज़िट नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के इलाके में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं तो उनको भेज के देख लें। आप इस रिश्तेदार को भी भेज के नहीं देख पा रहे हैं तो कोशिश करें कि वीडियो कॉल करके एक बार देख लें, क्लास देख लें। ठीक है, वीडियो कॉल पे भी आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। हम अपने इंस्टीट्यूट में वीडियो कॉल पर भी बात करवा देते हैं हमारे ऐसे स्टूडेंट से जो यहाँ सीख रहे होते हैं, और उन सर से भी जो सिखा रहे होते हैं। दोस्तों अगर आप भी कुछ सीखने की सोच रहे हैं, जैसे मोबाइल या एलईडी टीवी, और आप राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ये वीडियो देख रहे हैं और आप सीखना भी चाह रहे हैं, तो आप भी इन 5 बातों का ध्यान रखने के बाद ही हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। ठीक, वीडियो कॉल पे बात करें, आ नहीं पा रहे तो आप किसी और को भेज के देख लें। ठीक है, और हमारे से जो भी आपके सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पूरी तसल्ली होने के बाद आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें एडमिशन का प्रोसेस जान सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। और यहाँ पर दिल्ली के बाहर से आने वालों के लिए सभी के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ रह करके भी आराम से सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।